फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 9। बाइनोमियल मीन्स बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। सो हमारा जो टॉपिक है वो उसके नाम में ही मतलब कि हिडन है कि आप इसमें करने क्या चाह रहे हैं। ऐसी सारी की सारी सिचुएशन जिन पे आप लोगों के पास टू आउटपुट्स जो है वो ही पॉसिबल हो, दैट विल बी टैकल विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। So binomial distribution, it is the simplest type of experiments which involves only two outcomes like yes and no, smokers pass, fail, bulb on of baby girl or a baby boy. So these trials are called Bernoulli trials, named after Jacob Bernoulli. Jacob Bernoulli वो पर्सन था जिसने इस ट्रायल को डिस्कवर किया, इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉसिंग अ कॉइन वन टाइम, then there are only two outcomes, head or tail. This distribution is called Bernoulli distribution. What means आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं वन टाइम। ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंट कितने टाइम्स रन हुआ है? ओनली वन टाइम। और इसकी आउटकम्स कितनी है? ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, हैंड एंड टेल। सो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द एडवांस्ड और जनरल वर्जन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की ये होती है कि उसकी आपने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी होती है। लेट्स सपोज अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो किस करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जो है वो आप ह्यूमन बीइंग में आते हैं। वाई नॉट यू पीपल आर एनिमल्स, वाई यू पीपल आर नॉट रेप्टाइल्स। ठीक है, हम लोग क्यों नहीं मतलब क्रोकोडाइल्स की फॉर्म में क्यों नहीं आ गए, उस कैटेगरी में क्यों नहीं आ रही? बिकॉज हम सारे ह्यूमंस में कोई ना कोई स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। डेट इज़ वाई वी आर ह्यूमंस. So, what are the characteristics of binomial distribution? Which things make it a binomial distribution? First of all, experiment is repeated a fixed number of times. Say n is fixed. आपने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो फिक्स कर लेना है कि आपने कितनी बार एक्सपेरिमेंट को रन करना है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि आप लोगों ने 15 आइटम्स जो हैं वो चूज़ करनी है। ठीक है, 15 आइटम्स आप लोगों ने चूज़ कर लिया। अब आपने देखना है कि 15 में से डिफेक्टिव कितनी है और नॉन डिफेक्टिव कितनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आप इंटरेस्टेड है टू आउटकम्स में, डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव। दूसरी बात ये कि आपने 15 आइटम्स चूज़ कर ली हैं। अब ये मतलब नहीं होगा कि 15 आइटम्स आपने चूज़ कर ली हैं और आपके मतलब के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आपने एक और हाथ डाला और जी 16 और 17 जो है वो आपने पिक कर ली। डैट इज़ नॉट द वे। तो आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट को, जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, वो कितने टाइम्स रन करना है। क्लियर? सेकेंड property, there are only two outcomes of each trial. Probability of success remains constant from ट्रायल टू ट्रायल। अब इसमें सक्सेस को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सक्सेस हर वो चीज़ होगी जिसमें हम लोग खुद से इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप लोग जो है वो करते हैं कि लेट्स सपोज 10 फैमिलीज और आप इंटरेस्टेड हैं बेबी गर्ल्स में, तो इट मीन्स गर्ल्स के की बर्थ की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी आवर सक्सेस, एंड द सेकेंड वन इज़ आवर फेलियर। आगे डिस्कस करेंगे कि फेलियर हम इसको बाइनोमियल में कैसे लेते हैं और हम उसको पासिंग क्राइटेरिया को या सक्सेस क्राइटेरिया को कैसे लेते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। और ये कांस्टेंट का क्या मतलब है? आप लोगों ने एक कॉइन को टॉस किया, आप लोगों ने लेट्स सपोज 20 टाइम्स आपने अपने कॉइन को टॉस करना है। आप जब भी टॉस करेंगे फर्स्ट ट्रायल में, सेकेंड में और थर्ड में, हर मरतबा हेड के चांसेस 50% होंगे। सिमिलरली आप एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो रोल करते वक्त लेट्स सपोज मैं कहूँ आपके सिक्स आने के कितने चांसेस हैं। आप एक मरतबा डाइस को रोल करेंगे तो उसके चांसेस 1/6 होंगे। आप दूसरी बार करेंगे तो 1/6 होंगे। आप 20th टाइम करेंगे, दी चांसेस आर अगेन 1/6। इट मीन्स आपके 6 के आने के चांसेस जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे। डैट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्राम ट्रायल टू ट्रायल। द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इट मीन्स आपने फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने दूसरी मरतबा किया तो दूसरी मरतबा ट्रायल को मतलब कि रन करना या कॉइन को टॉस करना वो पिछली मरतबा कॉइन के टॉस करने पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग था। तो अब आ जाए कि इसके ऊपर हमारे इट मीन्स हम लोगों ने इसमें चीज़ पे फोकस किस पे करना है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन टू मेजर थिंग्स व्हेन थिंकिंग अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन एंड पी। एन मीन्स the number of times experiment is repeated, and the p means probability of success. Success means
the thing which we are interested in. So these are the parameters of the binomial distribution. Remember friends, very important thing, there are two parameters of the binomial distribution, n and p. ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स हैं। अब आ जाएं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PMF क्या है। PMF आपसे पहले भी डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हम मतलब कि डील कर रहे हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ, ठीक है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशंस है जिनमें हमारा नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो होती हैं या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, वो सारा कुछ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट होता है, ठीक है। डिस्क्रीट होता है मीन्स काउंटेबल होती हैं उसमें वैल्यूज़। तो PMF इट मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। फंक्शन आपको पता है कि आप एक अपने रिस्पॉन्स का को उसका एक फंक्शनल फॉर्म बना रहे होते हैं कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे या वेरिएबल पे किस तरह से फोकस कर रही है, किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू NCx p रेज़ टू पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x। p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। q हमारे पास क्या है, q हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। डेफिनेटली जब हम दो ही चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में, तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली फेलियर बन जाएगी। अगर आप नॉन स्मोकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो वो p आपकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो नॉन स्मोकिंग से, तो p अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो डेफिनेटली q हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फेलियर। तो p और q ये दो चीज़ें जो है वो मिलके बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, तो रेज़ टू पावर x हमारे पास x और n माइनस x जो है उसकी रेंज है 0, 1, 2 सो ऑन n। ज़रूरी नहीं होगा कि किसी एक्सपेरिमेंट में ये हो सकता है, किसी में हो सकता है कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट ना करना, वैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको x जो है उतना ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने जब भी क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, focus on what is x, what is the range of x, how would you determine the range of x. Remember the range of x always start from 0 and it will ends up to n. ओके हम अब इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, ऑलवेज रिमेंबर डेट p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, p वुड बी स्मॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर शुड बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपको पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उन सब का सम लें तो ये इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। वैसे भी प्रोबेबिलिटी की अपनी एक प्रॉपर्टी है। अब हम आ जाते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल क्या है जी, अ सैंपल ऑफ 10 पेशेंट्स इज A sample of 10 patients from Allied Hospital, Faisalabad is taken having symptoms of COVID-19. The probability of being infected from COVID-19, example, अच्छा जी दोबारा पढ़ लेते हैं। A sample of 10 patients from Allied Hospital, Faisalabad is taken having some symptoms of COVID-19. The probability of being infected from COVID-19 is 15%. फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या फाइंड आउट करना है, नन इज़ अफेक्टेड बाय कोविड-19। नन इज़ अफेक्टेड इट मीन्स कोई भी अफेक्टेड नहीं है। टोटल हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं, 10। 10 में से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है 0 इन्फेक्टेड होगा। ओनली 3 आर इन्फेक्टेड, तो 10 में से हम लोगों ने देखना है कि 3 इन्फेक्टेड हैं। लेस देन 5 फ्रॉम 10 वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 इन्फेक्टेड पेशेंट्स। एट लीस्ट 8 आर इन्फेक्टेड, at most 8 are infected and all are not infected by COVID-19, ठीक है। पहले तो हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल मैंने वर्ड में थ्रू आउट जो है वो सॉल्व की हुई है, तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसलिए मैं डायरेक्ट इस पे आ जाती हूँ थर्ड पे। आपने देख लिया कि हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने PMF लिखना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। रेंज मैंने स्पेसिफाई कर दिया 0 to 10। आपने देखा था कि जब मैंने आपको करवाई थी दिस वन PMF, उसमें मैंने लिखा था रेंज इज़ फ्रॉम 0 to n। तो n हमारे पास अब क्या है, 10, ठीक है। 10 पेशेंट्स आपने सेलेक्ट किए थे हॉस्पिटल से।
बीइंग इन्फेक्टेड कोविड-19 से प्रोबेबिलिटी थी 0.15, मीन्स 15% मीन्स 0.15। तो क्यू कैसे निकलेगा, 1 माइनस पी करके, ठीक है। तो 1 माइनस 0.15 इट मीन्स 85% जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन्फेक्टेड बाय कोविड-19 है। अब आपने अपने पीएमएफ के फंक्शन में जहाँ जहाँ पे पैरामीटर्स लिख सकते थे वहाँ वहाँ पे प्लेस कर दिए, एन, पी और क्यू की वैल्यू लिख दी। एक्स को हम लोग रहने देंगे, एक्स विल वेरीज फ्रॉम सम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था नन इज अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो नन इज अफेक्टेड बाय कोविड-19 का मतलब ये है कि हमारे पास एक्स ज़ीरो हो जाएगा कि 10 में से किसी को भी इन्फेक्शन नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है मतलब एक्स है वहाँ वहाँ हम ज़ीरो प्लेस करेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, डेट इज़ कैलकुलेटेड बाय 0.1969। ये 10 से 0 और ये सारा कुछ आप लोगों को कैलकुलेटर्स पे सोल्व करना आता है। सेकेंड हमारा इंटरेस्ट किस में, ओनली 3 आर इन्फेक्टेड, ओनली 3 मीन्स एग्जैक्टली हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं 3। तो 10, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लेस कर देंगे, एक्स इज विल बी इक्वल्स टू 3। तो 10 C3 0.15 सोन ये पुट करेंगे तो इसका क्वेश्चन आप लोगों ने निकालना है। लेस देन 5 आर इन्फेक्टेड। तो लेस देन 5 का मतलब है कि 10 में से लेस देन 5 जो है वो इन्फेक्टेड है। तो लेस देन 5 में आप लोग मतलब कि बैक से मतलब स्टार्ट कर लें, मतलब काउंट डाउन स्टार्ट करें। 4, लेस देन 5 में क्या क्या डिजिट्स आते हैं, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो ये सारी चीज़ों की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है। आप लोगों ने जहाँ जहाँ पे एक्स की जो जो वैल्यूज़ प्लेस करनी है, ज़ीरो है तो ज़ीरो करें, फंक्शनल फॉर्म बनाए 1, 2, 3 एंड फॉर 4 और देन प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने के बाद इसको सम कर लें, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है एटलीस्ट 8 आर इन्फेक्टेड। एटलीस्ट मीन्स कम अज़ कम 8 इन्फेक्टेड हो और ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब है 10 लोग हैं आपके पास, कम अज़ कम 8 को इन्फेक्शन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने किस में जाना है, 9 को भी हो सकती है और 10 को भी हो सकती है। तो एटलीस्ट 8 का मतलब है आप लोगों ने इनइक्वालिटी कौन सी लगानी है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू। हमेशा माइंड में रखें, एटलीस्ट का मतलब होगा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, और उस पॉइंट से लेके आपने उससे अगले जितने पॉइंट्स हैं वहाँ तक आपने जाना है। 10 हमारे पास सैम्पल से तो हम लोगों ने यहाँ 10 तक जाना है। वैल्यूज प्लेस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्मॉल आ रही थी इसलिए मैंने ये 5 डिजिट्स तक जो है वो आंसर कैलकुलेट किया है। एट मोस्ट 3 आर इन्फेक्टेड, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने इन्फेक्टेड हों, जस्ट 3। तो एट मोस्ट के लिए हमारे पास यानी कि कौन सा वर्ड आएगा, सॉरी कौन सी इनइक्वालिटी आएगी, लेस देन इक्वल्स टू, और फिर इसमें भी काउंट डाउन स्टार्ट करेंगे। एट मोस्ट 3 आर इन्फेक्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, फिर 2, फिर 1 एंड फिर 0, यानी कि कोई भी इन्फेक्टेड ना हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी सारी आपने फाइंड आउट कर लेनी है। आप खुद इसका आंसर देख लीजिएगा, एट इज़ 0.95। 6 1 क्वेश्चन है मेरा, ऑल आर फाइन मीन्स किसी को भी जो है वो कोविड-19 नहीं है। तो इसका मतलब है 10 में से सारे के सारे ठीक हैं, 10 में से 10 ठीक हैं। तो हम इंटरेस्टेड किस में, कोविड में। हम उसके फाइन होने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसके कोविड में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स फिर आ जाएगा 0। तो इस पर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ही था इसका, तो वही आपके पास आ जाना है, ठीक है। ये तो था आपके पास सिंपली आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कैसे करना है। इसके बाद आती है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जस्ट आपने अपनी, ये बेसिकली अगर हम प्रीवियस चैप्टर्स में जाए ना, चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को किया था डिस्कस। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है। आप अपनी हर क्लास की रिलेटिव इन उसको फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल में जब डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास रिलेटिव बन जाती है, और वो बता रही होती है रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ डेट क्लास इन ऑल द क्लासेस। तो n के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप इसको टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उसी क्वेश्चन को कोविड-19 की ही मैंने एग्जांपल को आगे फर्दर किया है, तो आके आप कंफ्यूज ना हो और चीज़ों को इजीली जो है वो सम अप कर सकें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इफ़ देयर आर 400 hospitals in the province, a sample of 10 patients is taken having some symptoms of COVID-19. Probability of being infected from COVID-19 is 15%। देखें 10 सैम्पल साइज वही है, 10 है। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है मीन्स बीइंग इन्फेक्टेड फ्रॉम COVID-19 is also same 15%। फाइंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल डेट। आगे मैंने इस पूरी कोई लेगी वर्ड पे पूरे क्वेश्चन को,
2-3 मैंने सोल्व किए हैं, बाकी आप लोगों ने खुद से सोल्व किए नहीं। क्वेश्चन वही है, नन इज़ अफेक्टेड बाय कोविड-19। फिर उसी की वो मैंने एग्जांपल को ले लिया है, ठीक है। अगर आपने नए तरीके से करना है तो डेफिनेटली आपको प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो नन इज़ अफेक्टेड का मतलब था कि आपने एक्स ज़ीरो प्लेस करना है। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 0.1969। तो इस 0.1969 को हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 400 के साथ। जब आप इसको 400 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 78.76। क्योंकि हम लोग डिस्क्रीट से, रिमेंबर हम लोग डिस्क्रीट से डील कर रहे हैं, तो डिस्क्रीट में हमारे पास काउंटिंग आती है। काउंटिंग इज़ ऑलवेज होल नंबर्स। तो आपने होल नंबर्स को क्या करना होता है, आपने उसको राउंड कर देना है। इट मीन्स आपके पास 79 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं हु हैव नो पेशेंट डेट इज़ अफेक्टेड बाय कोविड-19। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को ज़रा गौर से पढ़ लें कि हम लोगों ने इसके आंसर को राइट अप इसका कैसा है, ठीक है। ऐसे ही नहीं उठ के कह देना कि दिस वन डेट वन, आपने इसका प्रॉपर मीनिंग बताना है कि इसको क्या कहना है। तो 400 हॉस्पिटल्स हमने प्रोविंस में जो लिए थे, तो उसका ये मतलब है कि उन 400 प्रोविंस में से 79 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, सॉरी हॉस्पिटल में से 79 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी जो है कोविड-19 का पेशेंट नहीं है। इस तरह से इसको इंटरप्रेट करना है। ये हाइपोथेटिकल है, कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल। मीन्स मैंने जस्ट खुद से ज्यूम करके ये लिया है, क्योंकि वो कोविड-19 की वजह से आप लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो इसी की एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाना चाहिए कि हो क्या रहा है। सो ओनली 3 आर इन्फेक्टेड में क्या होगा, वैसे ही आप लोगों ने बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सेम आपके पास जब आंसर आएगा, डेट आंसर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 400 एंड देन यू हैव टू इंटरप्रेट दिस मीनिंग। 51.92 को राउंड कर देना है आपने, ये बन जाएगा 52। अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे, मीन्स 52 हॉस्पिटल्स हैव एग्जैक्टली 3 पेशेंट्स अफेक्टेड बाय कोविड-19। बाकियों को मैंने सॉल्व नहीं किया, ऊपर मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हुआ है। आपने हर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी को 400 से मल्टीप्लाई करना है और उसको एक अच्छा सा मीनिंग देना है अपने मतलब कि अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट आ जाए जी, हमारे पास नेक्स्ट है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी जैसे ही आपका मतलब कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आप लोगों की करेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट थी स्टार्ट में, उसके उसके ऊपर मैंने दिया हुआ है हाईलाइट के प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये है कि ये इसकी कौन सी हैं, ये मैथमेटिकल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ में हम दो ही चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, वन इज़ मीन एंड द अदर इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस चीज़ एक ही है, लेकिन उसकी दोनों में स्क्वायर और स्क्वायर रूट का डिफरेंस है। तो मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल इज म्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपको पता है कैसे ली जाती है, समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन पी। अब ये स्पेसिफिक जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये और किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। आपके पास आप मीन फाइंड आउट करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, डेट विल बी इक्वल्स टू एन एंड पी, एन मल्टीप्लाई बाय पी, डेट आर द पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल। एंड वेरिएंस, व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला है बिल्कुल वैसे ही जैसे रैंडम वेरिएबल में डिस्कस किया था चैप्टर में, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन पी क्यू। यानी कि आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएंस क्या होती है, एन पी क्यू, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, अंडर रूट एन पी क्यू। अगर आप इसके पूरी मैथमेटिकल फॉर्म थ्योरी को सॉल्व करें तो फिर ये आ जाता है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट सिलेबस हो चुका है इसलिए वो इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ कैसे करना है, डेफिनेटली उसके भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं। तो मैंने एक वेरिएबल यही एग्जांपल ली है, ठीक है, कोविड-19 की। आपके पास सैम्पल 10 है, तो आपको पता है एक्स हमारा जाएगा 0 से लेके 10 तक। उस सारी चीज़ों को मैंने क्या किया है, 0 से लेके 10 तक मैंने एक्स को एनलिस्ट कर दिया है, और फिर यहाँ पे मैंने हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके लिख दी है। आपने ऊपर की है, ठीक है, जिसकी नहीं थी उसकी भी मैंने कैलकुलेट करके लिख दी है। अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि जब हम यहाँ क्वेश्चन मैंने इसको इस तरह से दिया है कि आपने फाइंड आउट करनी है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन पी। इट मीन्स आपको पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जब आपने इस फॉर्म में लिख देना है, इसका ये मतलब होता है कि आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को प्रूव करना है कि डेट इज़ सेम। तो आपने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। एक्स वाला कॉलम आपके पास है, पी ऑफ एक्स वाला कॉलम आपके पास है, तो एक्स पी एक्स के लिए क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला कॉलम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इस अच्छा जी, अब आपके पास ये है कि समीशन, समीशन का क्या मतलब होता है, इन सारी की सारी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपके पास जो आएगा डेट इज़ 1.5। ठीक है, ये तो होगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, आपने इन सारी वैल्यूज़ को सम किया है और सम क्या आ गया 1.5, वो मैंने यहाँ पे आपके पास मेंशन कर दिया हुआ है कि ये सम आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या थी कि एक्सपेक्टेशन जो है वो एन पी के इक्वल आती है। तो एक्सपेक्टेशन देख करें, राइट हैंड साइड एन मल्टीप्लाई बाई पी, एन था 10, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5, तो हो गया प्रूफ, सिंपल। तो इट मीन्स द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी। अब सेकेंड हमारे पास प्रूफ था कि आपने प्रूफ क्या करना है, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन पी। तो पहले वेरियंस ऑफ एक्स देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो वेरियंस ऑफ एक्स आपको पता है रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। आपको इसका मेथड भी बताया था, एक्सपेक्टेशन को आप लोग रिप्लेस कर दें समीशन के साथ, जस्ट समीशन साइन। ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा जिसकी आप लोग एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, और पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जो कि हम लोगों को एक्सपेक्टेशन के साथ मतलब समीशन के साथ रिप्लेस करने पे आ रही है। ठीक है, फिर सेम इसी पैटर्न में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है समीशन एक्स पी ऑफ एक्स, उसका होल स्केयर ले लेंगे। दोनों के फार्मूलाज में डिफरेंस देखें, इसमें स्केयर जो है वो एक्सपेक्टेशन से पहले आई मीन्स रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है, इसमें स्केयर जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। खैर समीशन एक्स स्क्र पी ऑफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक्स वाले कॉलम का स्क्वायर ले लें। ठीक है, ज़ीरो स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सॉरी ज़ीरो स्क्वायर मीन्स ज़ीरो, उसको पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ज़ीरो ही आएगा। लाइक टू का लेंगे, टू के लिए करेंगे तो टू रेज टू पावर टू, फोर, फोर मल्टीप्लाई बाई 0.2759, ये करेंगे तो आपके पास आ रहा है 1.103। मैंने डेसिमल्स काफ़ी ज़्यादा लिए हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, आप लोगों को ये ना हो कि भाई कैलकुलेट क्या हो रहा है। कैसे आंखों को पढ़ने वाले कलर्स में चूज़ कर रही हूँ, चलिए ये कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपने इसका सम करेंगे तो सम जो है वो इसका आ रहा है 3.52। थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव ज़ीरो, यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। अब बाकी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ गया 1.275। इसकी राइट हैंड साइड के लिए रिमेंबर इसकी वेरियंस क्या है, एन पी क्यू, एन 10, पी 0.15 और क्यू हमारे पास क्या था 0.85, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1.75। इसका मतलब प्रूव हो गया, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर सेम आ गया। थर्ड वन हमारे पास क्या थी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इज द स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट आपके पास वेरिएंस के फार्मूला के ऊपर अगर आप लोग लगा लें, अंडर रूट प्लेस कर दें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। वैल्यूज़ ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी हैं, बार बार रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, ना पेपर में इतना टाइम होता है। ठीक है, अंडर रूट टू भी एन पी क्यू करेंगे तो ये आपके पास आ गया, ये भी प्रूव हो गया। फोर्थ वन आपको कैलकुलेट करने को पूछा गया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को सी वी से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बेसिकली डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इनकी वैल्यूज़ आपके पास कैलकुलेट हो चुकी थी, इन दोनों को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। डेट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये सारा आपके पास जो है हमारे पास ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्क्रिप्शन जो है सारी की सारी मैंने वर्ड फॉर्मेट में भी प्लेस कर दी हुई है, अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो आप मुझसे इंडिविजुअली रिक्वेस्ट कर सकती हैं इस फाइल के लिए। अदरवाइज़ ये मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड भी कर दूँगी आपके पास ये सारी चीज़ें। और कुछ चाहिए और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। ठीक है,
अगर रीकैप दे दूँ तो रीकैप हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये था कि सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रो, फिर प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थिंग्स टू रिमेंबर में मैंने बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं एन एंड पी। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ आपकी फिंगर टिप्स में होना चाहिए। इसमें मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि एक्स आपके पास क्या होता है, एक्स रैंडम वेरिएबल है, एक्स की रेंज आपने खुद से फाइंड आउट करनी होती है, ध्यान से देखना होता है। इसकी डिटर्मिन कैसे करती हैं, वो 0 से स्टार्ट होती है और एन तक आपने जाना होता है जितना आपका एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है। इसकी एग्जांपल मैंने करवाई, फिर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आई हूँ, तो उसमें जस्ट आपने कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। और फिर इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन होती है एनपी और वेरियंस होती है एनपी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी होती है एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनपी क्यू। प्रूफ मैंने बता दिया है, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू, थैंक यू।